हेलो स्टूडेंट, मैं रवि कुमार, क्लास 10। आज आप लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जो मैंने बेसिक जो है वो पढ़ चुके हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं देखें तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। उसमें उदाहरण 1 भी हम लोग किए हुए हैं। अब उदाहरण 2 पे चलते हैं। उदाहरण 2 देखिए, तो उदाहरण 2 सब पढ़िए। तो 220 पेज नंबर है। मेरे साथ चलिए पढ़िए, एक पढ़ लेते हैं फटाफट। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी। 5 मीटर ऊंचे खंबे, ये ध्यान रखिए, 5 मीटर मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे एक खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। यहाँ पर पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए कि 36 से 60 डिग्री के कोण पर झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु होना चाहिए। ठीक, 2 चीज बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। अच्छा देखिए, पहले देखिए, सुनिए वो लोग, आप लोग देखिए, जैसे मान लेते हैं ये पोल है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये पोल है, ये पोल हम लिख देते हैं खंभा। पोल समझते हैं ना अपने लोग? चलिए, ये पोल हम लिख दिए। इस पर ये तार गया, देखिए वो ये बिजली का तार गया, ठीक ना। और ये पोल आपको दे दिया है 5 मीटर खंभा पोल है, समझ गया। ये भी दिया गया, ऊपर में लिखा है 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी। इस पे तार में कोई खराबी आ गया, मिस्त्री इस पे चढ़ना चाहता है, ठीक, इसको ठीक करना चाहता है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं चढ़ेगा। ये कहाँ तक चढ़ेगा बता रहे हैं, ये यहीं तक चढ़ेगा। 1.3 मीटर नीचे बिंदु यहाँ से है ना, सो 1.3 मीटर नीचे तक ही चढ़ेगा, समझ गया। और फिर यहाँ से खड़ा होकर ऐसे ऐसे हाथ से अपना ठीक करेगा, समझ गए। माने यहाँ पे खड़ा रहेगा तो यहाँ से हो जाएगा उससे, हाँ। तो ये चाहता है यहाँ पे पहुंचे, तो ये सीढ़ी कहाँ पे लगाएगा। एक तो ये बोल रहा है कि धरती पर सीढ़ी कहाँ पे लगाएगा, और दूसरा ये भी बोल रहा है सीढ़ी की लंबाई कितना है। इसमें 2 चीज बोल रहा है याद करने के लिए। एक ये भी बोल रहा है ये सीढ़ी पोल से कितनी दूरी पर सीढ़ी लगा है। ऐसा कौन दे दिया गया, उनने कौन 60 डिग्री, देखिए तो 60 है ना, 60 डिग्री दे दिया गया क्षितिज से। क्षितिज होता है धरती नीचे, ठीक ना। अगर ऊपर क्षितिज बोले तो ऊपर भी होता है, तो जब ऊपर आदमी खड़ा रहेगा तो, लेकिन ये नीचे से बोल रहा है, क्षितिज ने नीचे, समझ गए ना। ये 60 डिग्री का बोल रहा है। आपको इसमें 2 चीज ज्ञात करना है। कितने चीज? 2 चीज। एक ये सीढ़ी जो लगा है, ये सीढ़ी है ना, तो सीढ़ी की लंबाई, और एक ज्ञात करना सीढ़ी ये जो पोल से कितनी दूरी पर है वो। चलिए हम मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। और ध्यान रखिए ये समकोण होता है हमेशा, क्योंकि पोल टेढ़ा बैठा नहीं होता। और समकोण त्रिभुज में ये निकालना रहता है। समकोण त्रिभुज में 3 को चीज होता है, लंब, आधार, कर्ण। अभी हम बता चुके थे। जो चीज दिया है और जो चीज निकालने के लिए बोल रहा है, उस दोनों में देखना है इस फार्मूला, 3 को फार्मूला में से कौन सा फार्मूला में है वो चीज। आपको बोल रहा था पहले सीढ़ी की लंबाई कितनी है, आपको ये दिया गया, ये बताइए कितना है। नहीं, 5 मीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है, वो बाद में बता रहे हैं कितना है। ये क्या है, लंब है कि आधार है कि कर्ण है, क्या है लंब, और ये क्या है कर्ण, और ये भी यही सीढ़ी भी है ना। तो सीढ़ी की लंबाई यानी ये निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण और लंब, कर्ण और लंब, ये कर्ण है और ये लंब है। कर्ण और लंब किस में है, देखिए तो साइन में, पहले वाला में है। हमें ये फार्मूला बैठाना, इतना समझ में आया। हम ये फार्मूला क्यों बैठाएंगे, क्योंकि ये लंब हमें दिया है और कर्ण हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं। लंब हमें दिया है, कर्ण हमें निकालने के लिए बोल रहा है। लंब हमें दिया है, कर्ण हमें निकालने के लिए बोल रहा है। तो लंब और कर्ण वाला फार्मूला 3 में से कौन है, तो पहला है साइन है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण P/H। तो बस यही फार्मूला बैठाना है आगे। चलिए हम लोग पहले चलते हैं। देखिए आपको वास्तव में ये पूरा ऊंचाई है 5 मीटर, पूरा पोल पूरे ऊंचाई बोला है 5 मीटर की ऊंचाई का पोल है, ठीक है ना। लेकिन पूरा हम लोग नहीं लेने वाले हैं, थोड़ा सा कम लेने वाले, बता रहे हैं अभी जस्ट। माना कि पोल की ऊंचाई, पोल या खंबा जो कहिए, हम पोल लिखते हैं। पोल की ऊंचाई कोई दिक्कत नहीं ना। पोल की ऊंचाई क्या है बताइए, AC बराबर 5 मीटर। लेकिन हमें इससे तो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही से मतलब है। देखिए इतना ही से
तो यहाँ तक आदमी चढ़ेगा, हमें इतना ही से इस त्रिभुज में देखना है, हमेशा त्रिभुज में देखिएगा, हमेशा किस में देखना है, त्रिभुज में देखना है आपको, ठीक ना। तो समकोण त्रिभुज है ये, देखिए समकोण त्रिभुज, माना कि क्या है, माना पोल की ऊंचाई तो दिया ही है, चलो चुप्पी पोल की ऊंचाई ऐसी 5, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में बोलिए, BCD, BCD में कोई दिक्कत, BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, C क्या है आपका, समकोण है, इसको छोड़िए अभी। चलिए BC बराबर बोलिए, BC बराबर आपको इतना से इतना दूरी निकालना है, कैसे निकालिएगा बताइए, ये पूरे 5 है ना, तो 5 में से 1.3 को क्या करना है, घटा देना है। देखिए 5 घटे 1.3, तो 5 रुपया में से 1 रुपया 30 पैसा घट गया, कितना रुपया, 3 रुपया 70 पैसा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थीटा का मान क्या ले लेंगे, 60, हम लोग को क्या निकालना है, सीधी ये निकालना है ना, BD निकालना है, तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला बैठाएंगे, इसीलिए साइन थीटा बराबर, आप लोग बताइए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा का मान बताइए, साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान बताइए, BC कितना है, BC पहले लिख देते हैं, कर्ण कितना बोलिए, BD, अरे तो लंब है ना आपका BC, ये पूरे मत लेना है, नहीं लेना, बस हमको इतना छोड़ के ना इतना ही लेना, तो ये मत समझिए 5 का हम लिख दिए हैं, वैसे 5 के पूरा खंबा की ऊंचाई लिखे है 5। अच्छा आप लोग चाहें तो इतना लिख लीजिए 3.7, अब समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए साइन 60 का मान, अब देखिए साइन में देखना है और 60 में देखना है, √3/2, √3/2 बराबर BC का मान देखते हैं 3.7 बट्टा BD का मान देखते हैं, तो नहीं पता, छोड़ दीजिए। अरे BD का मान हमको नहीं ना पता, यही तो निकालने के लिए बोला, सीधी की लंबाई BD, ठीक है ना। अब देखिए आपको √3 का मान उसने दिया गया 1.73, उसका मतलब हम बता रहे क्यों कैसे, 1.73 ले लीजिए, ठीक है ना, बट्टा कितना 2, 3.7 बट्टा BD, कोना कोनी अभी बताए थे हम, क्रॉस मल्टीपल कोना कोनी बताए थे, गुना कर दीजिए आप लोग, BD गुने 1.73 बराबर, इसको गुना कर सकते हैं आप लोग, गुना कर दीजिए डायरेक्ट, 7 दूना 14 के हाथ में 1, 3 दूना 6 7 हो गया ना, 7.4। अब बताइए आप लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं होगा, यहाँ लिख देते हैं BD बराबर बताइए 7.4 बट्टा 1.73, कोई दिक्कत। अब बताइए दशमलव उड़ाएंगे तो क्या कुछ 0, अच्छा दशमलव का 2 संख्या, दशमलव का 2 संख्या कर लीजिए, दोनों दशमलव को उड़ा दीजिए, अब बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, दशमलव उड़ गया, 740 में कितना से भागा देना है, 173 से भागा दीजिए, तो 740 में कितना बार में, लगभग 4 बार में, 4 से बढ़ के 2 हाथ में 1, 7 का डाउन हाथ में 2, 4 2 6 8, 13 में से हो गया तो 4 कट गया, 0.0, 2 बार में लगेगा लगभग, हाँ 3 6 7 से 1 के 1 हाथ में 2, 3 2 5, गलत हो गया, और 2 ना हम 3 का लगा दें, 3 ना 6, 7 9 14 4 में 1, 2 3, ये लगभग होगा 4 इसीलिए BD बराबर कितना आ गया, आप लोग नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं बचा था, 4.2 मीटर। अतः ये जो सीधी की लंबाई है, सीधी की लंबाई बताइए 4.2 मीटर, ये आपका आंसर है। फटाफट नोट करिए तो इसको आप लोग, इसको ना, इसको नीचे नोट करिए, इसके नीचे, उसमें थोड़ा इसको इधर नोट करिएगा, इसके नीचे और थोड़ा इसमें है। एक तो ये हो गया, सीधी की लंबाई हमें अभी अभी निकला है 4.2 मीटर, ये निकल गया। अब देखिए हम इतना दूर साफ कर रहे हैं, इसी में एक सवाल और बनाना है,
उसमें लिखा गया था जो ये जो पोल से दूरी कहाँ पे लगाएंगे सीढ़ी, कितना दूरी पर लगाएंगे, पोल से कितना दूरी पर सीढ़ी को ऐसे टेढ़ा करके लगाएंगे जो पोल पे चढ़ेंगे, वो निकालने के लिए बोला। यानी कि ये दूरी नीचे वाली क्या हुआ। देखिए अब ये सब नहीं उतारना है, ऊपर वाला नहीं उतारना, क्योंकि ऊपर वाला तो आप लोग नोट कर चुके हैं ना, तो ये नहीं, अब यहाँ से उतारना फिर से नीचे, उसके नीचे, ठीक ना। अब देखिए मेरे पास अब जो है, अब जो सिचुएशन है, तो अब ये भी है और ये भी है, बस निकालना क्या है, ये एक आधार निकालना। अब आधार तो इसमें भी है, आधार इसमें भी है, तो दोनों फार्मूला में से किसी पे बैठा सकते हैं, क्योंकि लंब भी मेरे पास है और कर्ण भी मेरे पास है। आधार बोला निकाला, आधार इसमें भी, आधार इसमें, दोनों में से कोई फार्मूला बैठा सकते हैं। इस बार का सिचुएशन ये है, बोले कौन सा फार्मूला बैठाएं, कॉस पे कि टेन पे। टेन पहली बार में पढ़ चुके थे, इस बार साइन और कॉस पढ़ लेते, कॉस पे बैठा लेते हैं। चलिए, चूंकि कॉस थीटा बराबर, बोलिए क्या होता है, आधार बट्टा, हला मत करिए, आधार बट्टा कर्ण। अब बताइए कॉस थीटा का जब कितना है, अच्छा इसको मिटा दें, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, ये सब तो आप लोग नोट कर ही चुके हैं ना। देखिए कॉस थीटा बराबर आप लोग क्या बोले, आधार बट्टा कर्ण, ठीक है ना। और बताइए कॉस थीटा का जब कितना लेंगे, 60 डिग्री, और आधार के जब कितना लेंगे, बोलिए आधार कितना है, DC, आधार कितना है, अब कर्ण कितना है, बोलिए कर्ण यही ना है, 4.2, BD ले लें, चलो BD इस बार लिख लो, अगले बार ले लेना BD। आप लोग देखिए कॉस 60, ये रहा कॉस और ये रहा 60, 1/2, 1/2, बोले किसी को दिक्कत, कॉस 60, कॉस 60 समझ में आ रहा। चलो बराबर DC का मान बोलिए, DC तो नहीं पता, BD का मान पता, BD बोलिए 4.2, 4.2। अच्छा कोना कोनी क्या होता है, गुना, और 2 गुने DC होगा, 4 पॉइंट, पहले इसको लिख लीजिएगा, DC वाले जो भी रहेगा, AB नीचे रहेगा, इधर रहेगा, जहां भी रहेगा ना, पहले इस साइड उसको ही लिख लीजिएगा, इसीलिए पहले हम लोग इसको लिख लीजिए। आप देखेंगे जितना भी सवाल बनाए इससे पहले वाला, सब में हम मान वाला को इधर लिखेंगे, ठीक ना। तो DC गुने 2 और 4.2 को 1 से गुना 4.2 ही होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए DC बराबर बताइए आप लोग, 4.2 बट्टा में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, इसीलिए DC बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 2 से भागा देंगे तो कितना होगा, अरे 2 दूना 4, 2.1 होगा, 2.1 मीटर। अतः खंभे से सीढ़ी की दूरी बताइए, देखिए 2.1 सीढ़ी की दूरी 2.1 मीटर, यही आपका आंसर। ये जो रफ वाला क्रिया होता है, भागा गुना जो भी करना है, सो एग्जाम हॉल में भी पीछे करना, और अभी भी पीछे कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है, अभी लिखने के लिए लिख सकते हैं, लेकिन समझ रहे हैं ना। चलिए उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छा समझ रहे हो, फटाफट नोट करिए तो।